नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कार का म्यूजिक सिस्टम बजाने को लेकर पड़ोसी द्वारा विरोध करने पर संघर्ष में जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। छपार कोतवाली क्षेत्र के गांव छपरा में खूनी संघर्ष हुआ। लगभग 1 घंटे तक लाठी डंडे और गोलियां व ईंट पत्थर चले। हमले में 3 लोग घायल हुए। तीनों को पुलिस ने जिला चिकित्सालय भर्ती कराया। जैसे ही प्रधानी चुनाव समाप्त हुए, ठीक उसके बाद अब चुनाव में वोट को लेकर कहासुनी हिंसा में बदलने लगी है। छोटी छोटी बातों को लेकर गाँव में आए दिन झगड़े हो रहे हैं। जिलाधिकारी और SSP अभिषेक यादव के तमाम कोशिशों के बावजूद जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। आज छपार थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत छपरा में मुस्लिम समुदाय के 2 पक्षों में कार का म्यूजिक सिस्टम बजाने को लेकर आपसी कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला पुलिस संघर्ष में तब्दील हो गया तथा दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। सूचना है कि यहाँ पर गोलियां भी चलाई गई, जिसके बाद गाँव के दोनों पक्ष में जो ग्राम पंचायत चुनाव में एक दूसरे के विरोधी थे, आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में संघर्ष शुरू हो गया। तकरीबन 1 घंटा पत्थरबाजी और लाठी डंडे चलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने दोनों पक्षों के दर्जनों भर लोगों को हिरासत में लिया है। घायलों को मेडिकल के लिए सरकारी चिकित्सालय भिजवा दिया। ये भतीजा है जी मेरा फरीद। गांव में झगड़ा हुआ जी, मेरा भाई भतीजा है। चुनाव लड़ते हम लोग, तो हम चुनाव हार गए थे, तो दूसरे वाली पार्टी ने कहा कि तुमने चुनाव हराया हमें, तो उसकी रंजिश निकालने के लिए आज भी हमारे पे प्रहार करा। भतीजा है मेरा। ऊपर से 4-5 लोग थे जिन्होंने मेरे भाई भतीजे के साथ मारपीट करी। मेरे बड़े भैया की चोट है, इनके सिर में चोट लग रही, 3-4 जगह सीरियस है। भतीजा मेरा है, बाइक पे जा रहा था, खींच के अपने घर में डाल के उन्होंने मारपीट करी। कितने लोग घायल है जी? कितने लोग घायल है? मेरे 4 लोग घायल है जी। मेरे बड़े भैया घायल है, छोटा भतीजा घायल है, ये घायल है मेरा भतीजा घायल है। ये सीरियस है ज़्यादा। ये किस चीज़ से हमला किया उन्होंने? 2 के हाथ में तो थी तलवार थी, एक के हाथ में रोड थी बड़े वाली और एक मस्कट ले रहा था जी। 5-6 लोग थे। सजाद प्रधान की भूमिका उनमें मौजूद रही, उनके हाथ में भी लटता जी। मामला ये है था जी, हमारा भतीजा घर पे गाड़ी ठीक कर रहा था। क्या नाम है उसका नाम है जी फिरोज। छपार दुकान कर रखी, लॉकडाउन की वजह से दुकान नहीं खुल पा रही। सबको पता है। काय की दुकान की? मैकेनिक है जी, कार हुआ। इसके बाद में वो गाड़ी ठीक कर रहा था, उसने डैग बजा रखा था जी, बहुत ही हल्की सी आवाज़ में, क्योंकि मिस्त्री की आदत होती है जी, जब काम करते हैं हल्का फुल्का म्यूजिक सुन लें। इसमें 3 आदमी आए जी वहाँ और लाठी डंडा लेके कहने लगे जी, और बंद करो, और गाड़ी क्लोज करने लगे। क्या नाम उनके? उनका नाम है जी, एक का अहरार है जम्मल का, और एक शुएब है जहीर आलम का, और एक है जी जुनेद मुल्ला का, उनके जहीरे का भतीजा है जी। उन्होंने आके गाड़ी क्लोज करी जी। इसके बाद में वो मामला निपटा दिया जी, सुलह हो गई, बैठ गए। फिर हमारा भाई एक, वो उसे पता भी नहीं झगड़े का क्या था, मामला क्या नहीं, वो ट्रैक्टर लेके आ रहा था जी, उसे ट्रैक्टर रोक लिया उसका। कौन? सान आलम, सनोप अमीर अहमद, वो हमारा भाई है जी। उसे पता भी नहीं था मामले का, झगड़ा कहाँ क्या बात के ऊपर है क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता था उसे, लेकिन उसे रास्ते में रोक लिया शुएब ने, जहीर आलम के लड़के ने, और फिर जहीर ने उन पर हाथापाई कर दी। और मामला इतना आया कि आपने देख ही लिया कि हमारे घरों में गाड़ी गुड़ी तोड़ दी और फरीद को गोली मार दी जी। किसने मारी? ये मारी जी जहीर आलम ने। कहाँ है सर? ये सब मेडिकल कराने के लिए। मुझे बंदूक से मारी, तमंचे से? ये तमंचा ले रहे थे जी, बंदूक, कई सारे हथियार थे जी इनके पास। और ये पथराव भी उन्होंने ही करा जी, हमारे घर के सामने पड़े जी, आपको सबको पता है। हाँ, फिरोज के घर में देखो जी, हमारे भतीजे की कितना बुरा हाल है। गाड़ी तोड़ दी जी वहाँ पे। और मौलवी साहब हमारे जो हैं, ये देखो पथराव कितना ज़्यादा है। और छतों पे देखो, हम तो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकले, अपने घरों में रहे जान बचाने के लिए। मुजफ्फरनगर जनपद के सहारनपुर स्टेट हाईवे पर स्थित रोहाना टोल प्लाजा पर पिछले 4 दिनों से किसानों का धरना जारी है, जहां आज धरने पर विकास शर्मा जिला पंचायत सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष पहुंचे। उन्होंने बताया कि संजीव भारद्वाज और सतीश भारद्वाज को तबियत कुछ खराब हो रही थी, जिसके चलते आज 50 लोग यहां पर धरना देंगे और खाने पीने का इंतजाम भी करेंगे। विकास शर्मा ने कहा कि अब यह लड़ाई आर पार की हो चुकी है। जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेती, तब तक धरना ऐसे ही चलेगा और हाईकमान का आदेश हुआ तो टोल भी फ्री कराया जाएगा। सारे बैठे हैं, वे भी हैं, हम भी हैं। मैं 2-3 दिन तो थे, आज मैं नहाने धोने के लिए भेज दी, भाई नहा धोगा आज हो। अच्छा। आज हमारी ड्यूटी लगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो नहा धोका लगे, 1-2 दिन रेस्ट कर लगे, फिर आ लगे यहीं, बस बाद कुछ नहीं, सारा मामला ठीक चल रहा है। तो ये जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। रही बात धरने की, टोल पर धरना हाईकमान के दिशा निर्देश अनुसार हो रहा। फिलहाल शांतिपूर्वक धरना है। अगर वहाँ से हम आदेश हुआ कि टोल फ्री करने, तो टोल फ्री का धरना होगा। वहाँ से आदेश हुआ कि आप लोग उठ जाओ, तो हम उठ जाएंगे।
अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि टोल वाला वो नहीं कर रहा सम्मान। यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था थी, हमारे पास छोटे, हमने कहा भी आपके अपने सैनिटाइजर की होगी, उसके लिए बोला गया, ये लोग कर रहे हैं उसमें, पहले में गड़बड़ी से करेगा, पानी वानी छिड़क रहे थे, उसके बाद में लोग कर रहे उसके लिए भी, क्योंकि कोरोना भी भयंकर बीमारी चल रही, उसे देखते हम भी चाह रहे कि कोई इसकी चपेट में ना आ जाए, और उसी का पालन करते हम सब लोग यहाँ हैं ताकि बीमारी से बचे रहें और अपनी लड़ाई भी हम लड़ सकें। अच्छा, रात में करीब कितने आदमी रहते हैं यहाँ टोल पर? रात को यहाँ हमारे जो है 50 आदमी की ड्यूटी लगाई है, हमारे 50 आदमी यहाँ रात को रुकेंगे। अच्छा। और ये परमानेंट यहीं पर रहेगा, खाना दाना पाना हमने देखा हमारी भट्टी चट्टी सब आएगी, हम सब व्यवस्था अपनी यहीं पर रखते हैं। ये अभी आर पार की लड़ाई के मूड में किसान आ गया, और जब तक सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेगी उसके लिए चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम लोग अब उस कुर्बानी से पीछे नहीं निकलेंगे। अब हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कुटेसरा वाया दहचंद मार्ग पर चेकिंग कर रही पुलिस के शातिर वाहन चोरों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से तमंचा, कारतूस, चाकू और चोरी की बाइक बरामद की है। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में तधेड़ू चौकी इंचार्ज संजय राणा, सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह, संजीव शर्मा, विनीत कुमार गाँव कुटेसरा दहचंद नहर पुल के पास चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक पर सवार होकर आए 3 युवकों को रोकने का इशारा किया, तो उन्होंने बाइक को रोकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। मुठभेड़ के बाद तीनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवकों ने अपने नाम शाहरुख पुत्र नसीम निवासी गाँव नानू, थाना सरदना, जनपद मेरठ, चांद पुत्र शमीम निवासी संजय नगर राजनगर गाजियाबाद, विकास पुत्र तेजपाल निवासी सरदना, जनपद मेरठ बताया। पुलिस ने इनके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 चोरी की बाइक और चाकू बरामद किया। चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए तीनों युवक शातिर चोर हैं जो बाइक चोरी करते हैं। इनके द्वारा 3 दिन पूर्व गाजियाबाद जनपद के बाबू लधाम थाना क्षेत्र से उक्त बाइक को चोरी किया गया था। कोरोना महामारी से जहां एक और हाहाकार मचा हुआ है और हर कोई अपने व अपने परिवार की चिंता कर रहा है, वहीं वैश्विक महामारी में अपनी जान की चिंता किए बिना लोगों की दिन रात सेवा करने वाले स्वास्थ्य कर्मी किसी देवदूत से कम नहीं है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल सीएचसी में तैनात एक कोरोना योद्धा ऐसा भी है जो कोरोना ड्यूटी निभाने के साथ गरीबों की मदद भी कर रहा है। दरअसल चरथावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात माइक्रोस्कोपिस्ट डॉक्टर प्रमोद कहते हैं कि कोरोना मरीजों की जाँच करते समय खतरा संक्रमित होने का बना रहता है। थोड़ी सी भी असावधानी खतरनाक हो सकती है, लेकिन जान जोखिम की चिंता फर्ज निभाने के हौसले को नहीं डिगा पाती। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों का सैंपल लेकर जांच करने में हाई रिस्क बना रहता है। खुद के साथ परिवार वालों के संक्रमित होने का खतरा भी बना रहता है, लेकिन मानवता को सेवा के आगे सभी खतरे ओछे प्रतीत होते हैं। साथ ही साथ एक कोरोना योद्धा एक और फर्ज निभा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की रविवार की छुट्टी होने के कारण यह कोरोना योद्धा गरीबों की सेवा करता है। कोरोना योद्धा डॉक्टर प्रमोद कुमार ने मुजफ्फरनगर की A to Z कॉलोनी में प्रवीण कुमार, आयुष, भोपाल, राकेश, सुनील, अविनाश, नीरज, कंवरपाल, फौजी आदि के सहयोग से 200 पैकेट गरीब वृद्ध लोगों को खाना वितरित किया। इस कोरोना योद्धा की इस कार्य की चारों ओर सराहना की जा रही है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव कसियारा में ग्राम प्रधान दीपक कुमार ने गांव को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु गांव में फॉगिंग कराई। इसके अलावा गांव को साफ व स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से गांव में बड़े स्तर पर सफाई अभियान भी चलाया गया। इस दौरान मुख्य मार्गों पर ट्रैक्टरों के माध्यम से गंदगी को हटाया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गाँव कसियारा में नव निर्वाचित ग्राम प्रधान दीपक कुमार ने शपथ लेने के बाद गांव में कार्य कराने शुरू कर दिए हैं। ग्राम प्रधान ने गांव में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु पूरे गांव में फॉगिंग कराई। इसके अलावा ग्राम प्रधान दीपक कुमार ने गांव को स्वच्छ और साफ बनाने के उद्देश्य से गांव में बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया और गांव के मुख्य मार्गों पर लगे कूड़े के ढेरों को स्वयं ट्रैक्टर चलाकर हटाया। मुजफ्फरनगर जनपद की शहर कोतवाली क्षेत्र में कलयुगी टीचर ने उस समय इंसानियत को शर्मसार कर दिया जब उसने अपनी एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ जबरदस्ती बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी टीचर ने दरिंदगी की वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर 2 महीने तक छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद का है, जहाँ शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दक्षिणी रामपुरी निवासी एक टीचर रोहित कुमार के घर पड़ोस की रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा लॉकडाउन में ट्यूशन पढ़ने के लिए
जाती थी, जहां आरोपी टीचर रोहित कुमार ने इंसानियत को शर्मसार करने के साथ साथ टीचर के एक पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। आरोपी टीचर ने छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद टीचर ने मोबाइल में दरिंदगी की वीडियो भी कैद कर पीड़ित नाबालिग छात्रा के साथ वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए 2 महीने तक जबरदस्ती बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। डरी सहमी मासूम नाबालिग छात्रा ने अपने परिवार को अपने साथ हुई आपबीती की जानकारी दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी टीचर रोहित को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। ये रामपुरी मोहल्ले का रहने वाला एक युवक है जिसका नाम रोहित है और मामला जानकारी में है कि इसी के पड़ोस की रहने वाली एक नाबालिग बच्ची जो कि लॉकडाउन के कारण इसके यहाँ ट्यूशन पढ़ने चली जाती है, जिसकी उम्र तकरीबन 14-15 साल है। और अभी जानकारी में आया था कि उस बच्ची के द्वारा कल एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई है कि उसके साथ इसने दुष्कर्म किया है। इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है रोहित को, और जो भी इसमें तमाम प्रक्रिया है मेडिकल की और जो भी प्रक्रियाएँ हैं वो सारी इसको फॉलो करते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, तो वीडियो का मामला भी है कि वीडियो बनाई गई है? वीडियो का कोई मैटर अभी नहीं आया है, और अगर इस तरह का कोई मामला है भी तो उसकी हम गहनता से जांच कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, प्रत्येक बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यार्थी विभाग द्वारा माता अहिल्याबाई के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अहिल्याबाई चौक पर और उसके आसपास के स्थानों पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा महामारी के समय में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। विद्यार्थी विभाग ने समाज से आग्रह किया कि सभी इस महामारी में अपने घर पर रहें और अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें। हम सभी को समाज में सुरक्षित व स्वस्थ जीवन की कामना करनी है। इस सैनिटाइजेशन के कार्य में सुमित जिला विद्यार्थी प्रमुख उत्कर्ष, ऋतिक, राघव, शुभम, शिव कुमार, शिबू, प्रशांत, मूलचंद आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला विद्यार्थी प्रमुख, ऐसा दायित्व मेरे पास है। मतलब जो आज आप सैनिटाइज कार्य है, मतलब जितना कार्य है आपकी जो टीम लग रही है, क्या उद्देश्य है इसका? हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हम लोग अपने पूरे नगर में 8 भागों में अपने नगर को बांटा गया है, तो हम प्रत्येक भाग में 8 के 8 भागों में विद्यार्थी विभाग सैनिटाइजेशन का काम और मास्क वितरण का काम और जो भी सेवा के कार्य अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा RSS के द्वारा जो किए जा रहे हैं वो सारे कार्य हम लोग निरंतर कर रहे हैं इस कोरोना काल में। जैसे कल अहिल्याबाई जी का जन्मोत्सव है, तो आज हम यहाँ अहिल्याबाई चौक से लेकर के और आगे तक हम लोग अस्पताल और वगैरह आगे तक सैनिटाइजेशन का काम करेगा विद्यार्थी विभाग। अमरोहा के हसनपुर में इंस्पेक्टर संजय तोमर ने स्टेट बैंक के नजदीक खुल रही दुकानों के चालान काट तथा बाइक सवारों को भी नहीं बख्शा। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा है और लॉकडाउन चल रहा है, परंतु लॉकडाउन के चलते दुकानदार अपनी अपनी दुकानें खोलकर बैठ जाते हैं और मोटरसाइकिल सवार भी अपनी मोटरसाइकिलों को लेकर पिकनिक मनाने निकल जाते हैं, जबकि लॉकडाउन में निकलना मना है। बहुत आवश्यक कार्य होने के बाद ही घर से निकलने के लिए कहा गया है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। आज इंस्पेक्टर संजय तोमर ने कस्बा इंचार्ज को साथ लेकर कई दुकानों के चालान काटे और बाहर घूम रहे युवाओं के भी चालान काटे गए। अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी मंडल हसनपुर के द्वारा सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 7 साल पूरे हो चुके हैं। 70 साल में भी ऐसे कार्य नहीं हुए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराए हैं। राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 हटाना, 35A को हटाना, ऐसी उपलब्धियां जो 70 साल में कांग्रेसों की सरकार ने नहीं की, वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार ने 7 वर्षों में यह कर दिखाया। आज हसनपुर में जिला अमरोहा के विधानसभा हसनपुर में आज हमारे कमाल प्लेस में हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान जो किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ कर आए हैं, एक से होड़ लगी है कि हमें ब्लड देना है, तो आज ब्लड लोग दे रहे हैं। ऐसे हर गांव में जाके कहीं सफाई का अभियान है, कहीं सैनिटाइज है, कहीं मास्क बांटना है, तो ऐसे अनेकों कार्यक्रम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे 7 वर्ष पूरे होने पर ऐसी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत के कोने कोने में हर कार्यकर्ता में उत्साह है और वो काम करके दिखा रहे हैं जो किसी ने नहीं करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे जनता के बीच में वो पूरे किए हैं और आज अपनी खुशी से लोग ब्लड भी डोनेशन कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात है। सर, रक्तदान को लेकर युवाओं को क्या प्रेरित करना चाहिए? युवाओं में उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छा सफलपूर्वक 7 वर्ष पूरे हुए हैं, तो युवाओं में जोश है। युवा कहते हैं कि हम जो ब्लड दे रहे हैं ये किसी न किसी के काम आए और ये किसी न किसी की जान बचा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अब ऐसी कोरोना की महामारी में
हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ के काम करा है। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, लोगों की मदद करने का काम किया। ये भी एक मदद ही है, ये भी ब्लड हम दे रहे हैं तो किसी न किसी के काम आएगा, किसी न किसी की जान बचाने का। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।